बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 25 नवंबर ट्यूसडे के लिए। आज मार्केट ने जनाब जो वीक का आगाज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ किया और अपनी क्लोजिंग 1,61,984 के ऊपर सेटल की। 118 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए। 0.07% इंडेक्स नेगेटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 154.38 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि इंट्रा डे बेसिस के ऊपर लोवेस्ट वॉल्यूम कहलाएंगे। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया है 1,62,385 का किया है, जो लो पोस्ट किया है 1,61,241 का किया है। कंपनीज की बात की जाए 38 कंपनीज अप रहीं, डाउन 59 रहीं, अनचेंज 3 कंपनीज रहीं। अब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन सेलिंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए एडवांसर में नंबर 1 पे रहा एफएफसी, जिसने 238 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। एग्रो होल्डिंग ने 112.8 किए। पीआईओसी ने 61.8 किए। बीएचएल ने 45.8 किए। एचबीएल ने 39.8 किए। ईफर्ट ने 34 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है मारी, जिसने 87 पॉइंट डिक्लाइन किए। ओजीडीसी ने 71 पॉइंट डिक्लाइन किए। एमईबीएल ने 68 पॉइंट डिक्लाइन किए। पीओएल ने 66 पॉइंट डिक्लाइन किए। पीपीएल ने 53 पॉइंट डिक्लाइन किए। सिस्टम ने यहाँ 52 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर बात की जाए सेक्टर वाइज, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही फर्टिलाइजर सेक्टर की। सेकंड नंबर पे इन्वेस्टिंग बैंक, थर्ड नंबर पे ऑटोमोबाइल, फोर्थ नंबर पे रहा पावर जनरेशन, पाँचवें नंबर पे रहा सीमेंट सेक्टर। नेगेटिव सेक्टर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है ऑयल एंड गैस, जिसने 278 पॉइंट डिक्लाइन किए। कमर्शियल बैंक्स ने 52 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्नोलॉजी ने जनाब 39 पॉइंट डिक्लाइन किए। ओएमसी ने 37 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्सटाइल एंड कंपोजिंग ने 26 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। 5 वॉल्यूम स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे रहा पीआईए एससीएल, सेकंड नंबर पे बेको, थर्ड नंबर पे बीएमएल, फोर्थ नंबर पे डब्ल्यूटीएल, पाँचवें नंबर पे रहा केईएल। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर 3 स्टॉक पॉजिटिव रहे, 2 स्टॉक नेगेटिव रहे। बात करते हैं ना टॉप 5 गेनर्स की। गेनर्स नंबर 1 पे आता है एसएमसीपीएल, सेकंड नंबर पे अतबा, थर्ड नंबर पे बीबीएफएल, फोर्थ नंबर पे डीएनसीसी, पाँचवें नंबर पे रहा डीएसआईएल। अब बात करते हैं ना टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे आता है बीएफएमओडी, सेकंड नंबर पे यूविक, थर्ड नंबर पे पीको, फोर्थ नंबर पे टीएटीएम, पाँचवें नंबर पे एफआईएमएम। बोर्ड मीटिंग की बात की जाए 25 नवंबर ट्यूसडे को 2 कंपनीज की मीटिंग है, डीआईआईएल की और सेकंड नंबर पे गैम पाकरा की। अब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे मनी मार्केट की। मनी मार्केट ने पीक किया जनाब, लगातार 42वां दिन रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर के, पॉजिटिव मूव कर रहा है। करेंसी के अंदर मुस्तहकम जो है जनाब स्टेबिलिटी कंटिन्यू नजर आ रही है। अच्छा जनाब, पीएम शहबाज साहब ने जो है ना वो एक्सपोर्ट के ऊपर डेवलपमेंट जो सरचार्ज था उसको ख़त्म कर दिया है, ताकि आपकी जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट करे। टीसीएल और टेलीनॉर की एक्वाजिशन का जनाब जो रिव्यू था वो फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका है। जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो के ए सी 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले बात करें कैंडलस्टिक की। जनाब स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जिसका लोअर शेडो जनाब काफ़ी लॉन्ग है, जस्ट लाइक हैमर। इसका मतलब है बाइंग जो की गई है वो डिप के ऊपर बाइंग की गई है। अगर हम बात करें जनाब सपोर्ट की, तो जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट थी 1,61,881 की, इंडेक्स ने इसको ऑनर देते हुए इसके अबाव अपनी क्लोजिंग 1,61,984 के ऊपर सेटल की है। लेकिन हमारी रजिस्टेंस अभी तक बरकरार है 1,63,118 की। अभी तक इंडियन इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें, काफ़ी लोवेस्ट वॉल्यूम लगा है काफ़ी दिनों के बाद। 154.38 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। और हम बात करें अवरली चार्ट की, और देखेंगे ना अवरली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन रही। मार्केट अर्ली अवर के अंदर गेन दिखा सकती है या नहीं दिखा सकती, पोजीशन चेक कर लेते हैं। आपके सामने के सी 100 इंडेक्स का अवली चार्ट ओपन है। अवली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि ना सेकंड लास्ट और लास्ट ओवर के अंदर कुछ बाइंग नजर आ रही है। 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। लास्ट के जनाब बुलिश स्पिनिंग टॉप बन रही है। इसका मतलब है आपके पास जो अर्ली आवर्स होंगे वो पॉजिटिविटी नजर आ सकती है।
अर्ली आवर्स के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन उसके बाद हायर साइड के ऊपर मार्केट सस्टेन कर पाती है नहीं कर पाती, ये डाउटफुल है, क्योंकि अनसर्टेन पोजीशन है। अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि मार्केट हायर साइड को सस्टेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन इसके चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि मार्केट अर्ली आवर्स के अंदर कुछ हमें गेन दिखाए। जिसने भी लास्ट आवर के अंदर शॉपिंग की है उनको कल जनाब अर्ली आवर्स के अंदर सेलिंग का मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। अब स्टॉक्स के ऊपर बात करने से पहले हमारे प्रीमियम ग्रुप की बाय कॉल्स का भी रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले इंडेक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के लिए रिव्यू लिखा था मैंने मार्केट के अंदर 24 नवंबर के लिए। उसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी लिखी थी वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। Further decline is expected for strength. Index will have to manage 1,62,450 ओवरली बेसिस। मतलब सेल ऑन स्ट्रेंथ पे सजेस्ट किया था कि सेल के ऊपर रहे, मार्केट के फर्दर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। स्ट्रेंथ के लिए मार्केट को कम से कम 1,62,450 के ऊपर ओवरली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। और आपके सामने पोजीशन है, मार्केट की पोजीशन कैसी रही। अब बात करें स्टॉक्स की ना, तो फर्स्ट स्टॉक डिस्कस किया था नेक्स्ट। फर्स्ट बाय कहा था करंट पे कीजिएगा 13 रुपये 22 पैसे के ऊपर। सेकंड कहा था कि 12 रुपये 41 पे करना है, 15 रुपये 48 पैसे का टारगेट दिया था। तो जनाब अपर कैप के ऊपर ही क्लोज हुआ है, बाइंग का मौका नहीं मिला। उसके अलावा जनाब सेकंड कॉल दी थी बाय की एसीएल के अंदर कि बाय करें करंट के ऊपर 15 रुपये 35 पैसे के ऊपर, टारगेट 16 का दिया था फर्स्ट, सेकंड 16 रुपये 45 पैसे का। तो आज भी ना पॉजिटिव क्लोज हुआ है और आई थिंक 15 रुपये 80 पैसे का हाई पोस्ट किया है और 15 रुपये 70 80 पैसे के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तकरीबन पोजीशन पॉजिटिव रही है, हम प्रॉफिट के अंदर हैं, लॉस के अंदर नहीं है। बाकी थर्ड स्टॉक की बात की जाए, GWLC की कहा था कि 60 के ऊपर बाय करें, 60 प्लस के ऊपर क्लोज हुआ है, हमारी बैंक रेंज के ऊपर क्लोज हुआ है, पोजीशन फ्लैट रही। और उसके अलावा अगर आप सेकंड बाय कॉल दी थी साजिव की कि 1700 के ऊपर बाय किया जाए, तो 1702 के ऊपर साजिव भी क्लोज हुआ है। पोजीशन तकरीबन फ्लैट रही है, मार्केट नेगेटिव रही, वोलेटाइल रही, लेकिन हमें किसी भी स्टॉक के अंदर लॉस नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब अगर आप भी हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मार्केट की अपडेट लेना चाहते हैं, स्टॉक्स की अपडेट चाहते हैं, तो ये अपना प्रीमियम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करें 0331354465 के ऊपर, 0331354465 के ऊपर व्हाट्सअप करें। मार्केट के हवाले से, स्टॉक्स के हवाले से जो भी अपडेट है आपको साथ मिलती रहेगी, और मेरी कंसल्टेंसी ना ड्यूरिंग मार्केट आपके साथ कंटिन्यू अटैच रहेगी। करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे आज के टॉप वॉल्यूम स्टॉक फौजी फर्टिलाइजर एफएफसी की। एफएफसी का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। एफएफसी ने आज अपनी क्लोजिंग 565 के ऊपर सेटल की है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। और अब इसके पास जनाब जो सपोर्ट बनती है डेली चार्ट के ऊपर, वो बनती है ना 557 की। और कम से कम जो टारगेट बनेगा इसका प्रीवियस स्विंग है जिसको ये टेस्ट कर सकता है, 586 की प्राइस बनती है। लेकिन मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी को देखते हुए और मार्केट की ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए आप टारगेट का वेट नहीं करना है। आप 575 70 80 के अराउंड ही, 586 से पहले ही सेल कर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल जो पोजीशन है आज की वो ऐसे इंडिकेट कर रही है कि इसके अंदर कल भी ना गेन आ सकता है। तो जहां वीकनेस पे मिले बाय करें, 580 के अराउंड में से सेल करें। अच्छा जनाब, हमने डीएस इंडस्ट्रीज़ DSIL को जो है डिस्कस किया था फ्राइडे को, और मैंने आपको कहा था कि ना मंडे के अंदर ये 15 रुपीज़ 40 पैसे तक ये जा सकता है। आप देख सकते हैं अपर केप के ऊपर अपनी क्लोजिंग हुई है। अब जनाब इसकी पोजीशन हाईली रिस्की लग रही है, जिसके पास भी होल्डिंग है वो 15 रुपीज़ 40 पैसे के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग कर ले। कल अगर ये ऊपर केप के ऊपर ओपन हो, अपर केप से ओपन हो, तो उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अब यहाँ पर करेक्शन आ सकती है, प्रॉफिट टेकिंग मस्ट आएगी। और जो आपने गेन किया है वो आपके हाथ से निकल भी सकता है, तो गेन को कवर कीजिए, अपना प्रॉफिट टेकिंग कीजिए और बाहर आ जाइए। अच्छा ना, बात करते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की। थर्ड स्टॉक आपके साथ बात करने वाला हूँ पायनियर सीमेंट के बारे में, PIOC के बारे में, जिसने आज 344 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है, न्यू हाई के साथ क्लोज हुआ है। थ्री आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, बुलिश मारू बोजू लाइक कैंडलस्टिक बन रही है, जिसका अपर शेडो ना होने के बराबर है, लोअर शेडो बिल्कुल नहीं है। वॉल्यूम में काफ़ी इजाफा नजर आ रहा है 4.40 मिलियंस का। अब जनाब आप सोच रहे होंगे कि PIOC के पास नया टारगेट क्या बनेगा, तो वो टारगेट आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, लेकिन आपको लेके चलूँगा अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। वंस अगेन जनाब, आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस शाजी के अंदर मौजूद हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि ना, फ्राइडे की बात है, फ्राइडे को PIC का वीकली चार्ट ओपन किया था और अपने ग्रुप में शेयर किया था। थोड़ा सा चार्ट को भी खोल के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए।
323 के ऊपर पीआईओसी ट्रेड कर रहा था। उस वक्त जनाब पीआईओसी का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। तो जनाब मैंने पीआईओसी का क्या टारगेट दिया है वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, ताकि आपके जो पीआईओसी के होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उनको इससे फ़ायदा पहुँचे। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि पीआईओसी इज ब्रेकिंग ऑन वीकली चार्ट एंड ब्रेकिंग ट्रेंड लाइन। ये मैं ट्रेंड लाइन लिखना भूल गया होगा जल्दी जल्दी में। पीआईओसी इज ब्रेकिंग ऑन ट्रेंडिंग लाइन ऑन वीकली चार्ट एंड मैनेजिंग 340 रुपीज। इट मे टच 380 रुपीज प्राइस इन कमिंग डेज। स्विंग ट्रेड की बात की थी, स्विंग ट्रेड का टारगेट दिया था, 11:32 हो रहे थे, फ्राइडे की बात है। उस वक्त प्राइस थी जनाब 323 की, 380 का टारगेट दिया है। यही टारगेट आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि जिसके पास भी ना पीआईओसी है वो 380 तक होल्ड कर सकता है। आज 344 पे क्लोज हुआ है। बहुत जल्द जनाब ये 380 तक इंशाल्लाह ताला इस वीक के अंदर आएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबकी दुआओं का तलबगार। अल्लाह हाफिज़। करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे आज के टॉप वॉल्यूम स्टॉक फौजी फर्टिलाइजर एफएफसी की। एफएफसी का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। एफएफसी ने आज अपनी क्लोजिंग 565 के ऊपर सेटल की है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और अब इसके पास जनाब जो सपोर्ट बनती है डेली चार्ट के ऊपर, वो बनती है ना 557 की। वो कम से कम जो टारगेट बनेगा इसका प्रीवियस स्विंग है जिसको ये टेस्ट कर सकता है, 586 की प्राइस बनती है। लेकिन मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी को देखते हुए और मार्केट की ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए आप टारगेट का वेट नहीं करना है। आप 575 70 80 के अराउंड ही, 586 से पहले ही सेल कर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल जो पोजीशन है आज की वो ऐसे इंडिकेट कर रही है कि इसके अंदर कल भी ना गेन आ सकता है। तो जहां वीकनेस पे मिले बाय करें, 580 के अराउंड इसमें से सेल करें। अच्छा जनाब, हमने डीएस इंडस्ट्रीज़ डीएसआईएल को जो है डिस्कस किया था फ्राइडे को, और मैंने आपको कहा था कि ना मंडे के अंदर ये 15 रुपीज़ 40 पैसे तक ये जा सकता है। आप देख सकते हैं अपर केप के ऊपर अपनी क्लोजिंग हुई है। अब जनाब इसकी पोजीशन हाईली रिस्की लग रही है। जिसके पास भी होल्डिंग है वो 15 रुपीज़ 40 पैसे के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग कर ले। कल अगर ये ऊपर केप के ऊपर ओपन हो, अपर केप से ओपन हो, तो उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अब यहाँ पर करेक्शन आ सकती है। प्रॉफिट टेकिंग मस्ट आएगी और जो आपने गेन किया है वो आपके हाथ से निकल भी सकता है। तो गेन को कवर कीजिए, अपना प्रॉफिट टेकिंग कीजिए और बाहर आ जाइए। अच्छा ना, बात करते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की। थर्ड स्टॉक आपके साथ बात करने वाला हूँ पायनियर सीमेंट के बारे में, पीआईओसी के बारे में, जिसने आज 344 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। न्यू हाई के साथ क्लोज हुआ है। थ्री आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। बुलिश मारू बोजू लाइक कैंडलस्टिक बन रही है, जिसका अपर शेडो ना होने के बराबर है, लोअर शेडो बिल्कुल नहीं है। वॉल्यूम में काफ़ी इजाफा नजर आ रहा है 4.40 मिलियंस का। अब जनाब आप सोच रहे होंगे कि पीआईओसी के पास नया टारगेट क्या बनेगा, तो वो टारगेट आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, लेकिन आपको लेके चलूँगा अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। वंस अगेन जनाब, आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस शाजी के अंदर मौजूद हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जनाब फ्राइडे की बात है। फ्राइडे को पीआईसी का वीकली चार्ट ओपन किया था और अपने ग्रुप में शेयर किया था। थोड़ा सा चार्ट को भी खोल के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। 323 के ऊपर पीआईओसी ट्रेड कर रहा था। उस वजह पीआईओसी का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। तो जनाब मैंने पीआईओसी का क्या टारगेट दिया है वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, ताकि आपके जो पीआईओसी के होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उनको इससे फ़ायदा पहुँचे। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि पीआईओसी इज ब्रेकिंग ऑन वीकली चार्ट एंड ब्रेकिंग ट्रेंड लाइन। ये मैं ट्रेंड लाइन लिखना भूल गया होगा जल्दी जल्दी में। पीआईओसी इज ब्रेकिंग ऑन ट्रेंडिंग लाइन ऑन वीकली चार्ट एंड मैनेजिंग 340 रुपीज। इट मे टच 380 रुपीज प्राइस इन कमिंग डेज। स्विंग ट्रेड की बात की थी, स्विंग ट्रेड का टारगेट दिया था, 11:32 हो रहे थे, फ्राइडे की बात है। उस वक्त प्राइस थी ना 323 की, 380 का टारगेट दिया है। यही टारगेट आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि जिसके पास भी ना पीआईओसी है वो 380 तक होल्ड कर सकता है। आज 344 पे क्लोज हुआ है। बहुत जल्द जनाब ये 380 तक इंशाल्लाह ताला इस वीक के अंदर आएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबकी दुआओं का तलबगार। अल्लाह हाफिज़।